प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 12th क्लास का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, तो ऐसे में प्यारे बच्चों अभी आप लोग को उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का 100 गैस क्वेश्चन कवर करने जा रहा है, जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और आप लोग का 100 जो गैस क्वेश्चन यानी कवर किया गया है, यहाँ से लगभग लगभग आपको क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरी क्लास को आपको एंड तक देखना है। और साथ में आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर, हम लोग लाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, तो आपके समक्ष में आ गया है। तो आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए, मैंने कई बार आपको इसके बारे में बताया। तो हड़प्पा सबसे पहले देखिए, आप हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, जिसके ही नाम पर जो है क्या पड़ा था, हड़प्पा पड़ा था। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो ये हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और बिल्कुल इसका आंसर आपका डी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसका खोज जो है हड़प्पा का खोज 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका डी प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो बताइएगा। कलिंग की लड़ाई के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो कलिंग की लड़ाई जो है 261 ईस्वी पूर्व में जो लड़ा गया था। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए किसके किसके बीच हुआ था, अशोक और किसके किसके बीच हुआ था, फटाफट आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है कि अशोक किस वंश के राजा था, तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया कि अशोक जो थे यानी मौर्य वंश का कौन सा शासक था, ये तीसरा शासक था। कौन सा था, तीसरा शासक था। और ये बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पोता थे, यानी नंद वंश के थे या शिशुनाग वंश के थे, हर्यक वंश के या मौर्य वंश के। तो हम लोग जानते हैं अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के थे। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो अशोक ही ने जो है मतलब यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है बहुत ज्यादा करवाया था, क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और अशोक का ही नाम जो था यानी प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक को ही जाना जाता है। ठीक है, धर्म की शुरुआत जो भी है अशोक ने ही किया था, ये भी आप लोग को पता होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे यानी कौन थे, तो हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे यानी कौन थे, उदयन ने थे। ये किस नदी के संगम पर किया था, यानी ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, उदयन ने गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, मुद्राक्षस की किसकी रचना है, तो बताइए फटाफट आप लोग तेजी से आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपको मिला है 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। मुद्राक्षस किसकी रचना है, चलिए तो बिल्कुल विशाखा दत्त। आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग विशाखा दत्त बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विशाखा दत्त इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। निम्न में से यानी किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन करवाया था, देखिए सबसे पहले मोहनजोदड़ो की जो अगर अर्थ की बात किया जाए तो इसका मृत्यु का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, जिसका खोज जो है किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 को। ठीक है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। और किस नदी के किनारे, आप हमें कमेंट करके बताइए। किस धातु का ज्ञान जो है सिंधु घाटी के वासियों को जो है नहीं था, जल्दी से बताइए। हम लोग जानते हैं कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी को नहीं था, तो लोहा का जो उन लोगों को ज्ञान नहीं था। इसका आंसर आपका लोहा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एशियाटिक मतलब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कब किया गया था, तो आपको बता दें 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में जो है विलियम जॉनसन के द्वारा किया गया था। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, तो बताओ कि आपको समुद्रगुप्त की तुलना जो हम लोग जानते हैं वो नेपोलियन से किया जाता है। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बुद्ध का जन्म जो है कहां पे हुआ था, बताइएगा। चलो गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताना, हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो कहां पे यानी लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, लोह युग की, तांबड़े युग, कांस्य युग, या आपका यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता। और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, जिसके नाम पर जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। 12 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, मृतकों का टीला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, चलिए बिल्कुल ये भी पता होगा आपको, पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो सबको पता है कि शेर पंजाब के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद को, सैफुद्दीन किसको या लाला लाजपत राय को। चलिए बताइएगा शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को पता है शेर पंजाब के नाम से जो मशहूर महाराणा रंजीत सिंह ने थे। और बिल्कुल साथ में और कौन था, बिल्कुल फटाफट बताइएगा। शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है, जल्दी फटाफट बताएंगे। चलिए तो देखिए आप लोगों को पता होगा भगत सिंह को जाना जाता है या लाला लाजपत राय को।
ये कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि मैंने कई बार आप लोग को बताया, ये ऑब्वियसली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए आप लोग के लिए टेस्ट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो आप लोग बताना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो 1939 में किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर को किसका जन्म दिवस मनाते हैं? अभी हम लोग हाल ही में जो है 14 नंबर को जो है हम लोग यानी किसका जन्म दिवस मनाए, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपना देश के, जिसे चाचा नेहरू के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? चलिए बताइएगा, कैबिनेट मिशन जो भारत आए थे 1946 को आए थे, ठीक है। कब आया? तो 1946 को आया था। ऑप्शन आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? चलिए आप लोग को चारों पार्टी का नाम याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1885 को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, 1980 को भारतीय जनता पार्टी का, 1977 को जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। ओके, आगे देखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था प्यारे बच्चों? मैंने कई बार आपको बताया बंगाल विभाजन के बारे में, तो बंगाल विभाजन जो है 1905 को हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था प्यारे बच्चों? 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो हम लोग जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है? 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, और ये जो आप लोग का यानी कौन है, ये जो आपका यानी कौन सा होगा? जनगण अधिनायक जो है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो हम लोग कितने सेकंड में इसको गाते हैं भारत राष्ट्रीय गान को? तो ये बिल्कुल 52 सेकंड में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट थे अपना देश के, तो ये आप लोग को पता होगा, इसका जन्म जो है देखिए जिरादी सिवान यानी जो अपना बिहार में पड़ता है, ये दोनों आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23, भारत का संविधान जो है कब लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं इसको बनाने में 2 वर्ष कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये भी चलिए, तो ये जो संविधान लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके 26 जनवरी को जो हम लोग यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देखिएगा गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, गंगापुत्र जो हम लोग यानी भीष्म को कहते हैं, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए, महात्मा बुद्ध को पता होगा आप लोगों को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, इसका आंसर आप लोग का बी आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा स्तूप का जो संबंध है वो किससे है? तो ये भी आप लोगों को पता होगा, ये स्तूप का संबंध जो है आपको बौद्ध धर्म से हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। महावीर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, इसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो कहाँ पे यानी कुंडलवन वैशाली, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि अकबर का वित्त मंत्री जो थे यानी टोडरमल था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, अकबरनामा जो है तीसरा खंड में ये विभक्त था, और अकबरनामा का रचना अबुल फजल किया, और इसका तीसरा भाग भी जो है ऐनक बड़ी है, जिसका लेखक भी जो है अबुल फजल ही है। ठीक है, तो अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? 3 भागों में, और ऐनक बड़ी 5 भागों में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, इसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जीत वाला था, यानी जो जहां उसको चाहिए तो वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो रात ही जो है वो अपना यानी जो है यानी कहां से, दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी परिवर्तित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसके लिए बनाया है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और ये किस नदी के किनारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं यमुना नदी के किनारे है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी बिल्कुल आपको पता है, बाबर होगा, क्योंकि बाबर ने 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था। तो और यह जो अंतिम मुगल सम्राट की अगर बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर जो है, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने किया था? 33 नंबर क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा हड़प्पा का उत्खनन जो है किसने किया था? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन जो है किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी कब किया था? 1931 को किया था, ये भी आप लोग को पता ही होगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों? 34 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कि कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है, और बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। कालीबंगान में क्या मिला था? चूड़िया का साक्ष्य मिला था काली रंग के। ठीक है, तो इसका जिसका अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़िया कालीबंगान का अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था? मैंने जस्ट अभी आपको बताया, गंगा
सोन पुनपुन एंड मतलब गंगा सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर बढ़ाया गया था। आगे देखिएगा भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका गुप्त काल यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वेदों की संख्या जो है कितनी है आप लोगों को बताना है। वेदों की संख्या जो है 4 है। ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, समवेद। ठीक है, आगे देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक की अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन होगा? बिंदुसार आया। बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक है। ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। आगे देखिएगा द्रौपदी जो थी यानी किसकी पत्नी थी प्यारे बच्चों? 39 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं कि द्रौपदी की अगर बात किया जाए भीम का था, युधिष्ठिर, अर्जुन, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मैंने जस्ट अभी आपको बताया बाबर था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा इसका दरगाह जो कहाँ पे यानी अली आगरा में है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपका ख्वाजा मन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पे है? अजमेर में है। उसके बाद आपको और बता दें एक निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में भी आपको पता होगा, इसका दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में जो आरंभ यानी किसने किया था? जल्दी बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो हम लोग जानते हैं जो है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ जो किसने किया था? तो ये बिल्कुल आपका रामानंद जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा संत कबीर का जन्म जो कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आपको पता है संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो हम लोग जानते हैं भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे यानी पुर्तगाली थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपको शी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई के बारे में आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा 1757 के बीच हुआ था, या अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 को। तो इसका आंसर आप लोग को प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? तो बिल्कुल आपको पता है अस्थायी बंदोबस्त जो है कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 को। ठीक है जी। आगे देखिएगा लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो बिल्कुल आपको पता है लक्ष्मीबाई जो थी यानी झांसी की रानी था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और बताइए वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह अपना बिहार से जो है बिहार में जो है मतलब बिहार से जो है ये क्या थे 1857 की क्रांति का जो अपना बिहार से नेतृत्व किया था, और कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पटना से जो है कौन थे यानी पीर अली थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बिल्कुल आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी का पहला जो जन आंदोलन था वो जो 1917 से शुरू किया गया था, आप लोगों को पता है कौन सा आंदोलन? जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, जिसको नील की खेती के लिए जो है नील की खेती के अगेंस्ट में जो है आंदोलन चलाया था, और पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। 1916 में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो ये जो क्या यानी चरण माजूमदार जो है किया था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो बताइएगा। हम लोग जानते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल पता होगा। ये जो होगा नव गौथिक का हो जाएगा। जल्दी बताइए आपका इंडो रासायनिक का होगा या नव शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर नव गौथिक शैली, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन दक्कन दंगा, यहाँ बक्कन बंगा हो गया, लेकिन यहाँ आपका दक्कन दंगा होगा। तो प्यारे बच्चों दक्कन दंगा के बारे में आप लोग को बताना है कि दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1875 को हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आप लोग का डेफिनेटली जो आंसर यानी परफेक्ट आंसर आना चाहिए। तो यानी जिसको छबीली नाम से जानते हैं, उसका मनु के नाम से, मंडी का नाम से भी, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा अवध में जो 18 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? देखिए अवध पूछेगा चाहे लखनऊ पूछेंगे आपको, तो सबका जो आंसर होगा आपका यानी बेगम हजरत मल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बेगम हजरत मल राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, 18 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग जो है 18 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर थे, और इसका आंसर आप लोग का शी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। आगे देखिएगा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था प्यारे बच्चों? तो बता होगा आप लोग 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण की अगर बात किया जाए, सती प्रथा की समाप्ति, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सती प्रथा की समाप्ति, वैभव का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस, ये आपका यानी ईसाई धर्म है। तो यहाँ आपका ए आंसर नहीं होगा। देखिए आप लोग, मैंने ए क्या बता दिया और आप लोग भी ए आंसर देना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह का कैसे होगा जी बताइए। यहाँ आपका अगर आंसर की बात किया जाए ना, यानी 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो होगा आपका यानी चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आगे आपके स्क्रीन पे देखिएगा हम्पी जो नगर की साम्राज्य से संबंधित है। तो मैंने कई बार बताया था हम्पी जो हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना यानी कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग पता है 1336 में किसने किया था? हरिहर बुक्का ने। तो ये हम्पी नगर
विजयनगर की साम्राज्य से है, तो ये विजयनगर साम्राज्य है। पहले विजयनगर नाम से जाना जाता था, इसका ध्वंस होने के बाद जो इसको हम्पी नाम से पड़ा था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो आप लोगों को पता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1911 को हुआ, तो ये भी आप लोगों को पता है। और दिल्ली से जो है नहीं, कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित भी जो 1911 को ही किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। उसी तरह आपसे एक और सवाल पूछा जाता है इंडिया गेट के बारे में, तो इंडिया गेट कहाँ पे है, तो दिल्ली में, ये भी आप लोगों को पता होगा। आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा 1853 को जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर जाएंगे। और कितना किलोमीटर तक चलाया था, 34 किलोमीटर तक चलाया था। कहां से कहां तक, मुंबई से लेकर थाने तक। आगे देखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटा था, तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे वो 1915 को आया था, और वो गया था कब, यानी 1893 को गया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सविनय आगा आंदोलन कब आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों, तो सविनय आगा आंदोलन आप लोगों को पता होगा 1930 को जो है आरंभ हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होगा किसके द्वारा नेतृत्व चला गया था, महात्मा गांधी का, ठीक है। तो ये कौन सा कानून तोड़ा था इसके द्वारा, नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो प्यारे बच्चों आप लोग आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो है राजनीतिक गुरु की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दांडी जो है मार्च यानी किससे आंदोलन की शुरुआत किया था, तो दांडी मार्च जो किस आंदोलन की शुरुआत किया था, तो बिल्कुल आप लोग को बताया ये सविनय आगा आंदोलन जो जस्ट मैंने बताया आपको 1930 से, जिसके द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, मैंने बताया था अपना बिहार में जो आए थे, यानी महात्मा गांधी किसके आग्रह पर आए थे, तो चलिए तो ये बिल्कुल आपको 1917 में आया था। और आप लोगों को पता होगा वो जो यानी व्यापारी थे राजकुमार शुक्ल नाम का, उसके आग्रह पर जो है कहां पर, यानी चंपारण आकर के पहुंचे थे कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो हम लोग को पता है गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था प्यारे बच्चों, तो जल्दी बताइएगा। देखिए साइमन कमीशन का विरोध जो क्यों किया गया था, इसमें जो एक भी भारतीय को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था, और इसका जो है मतलब ये वापिस जाओ का नारा जो 1928 को दिया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तहकीक हिंद की यात्रा जो है विवरण क्या होगा, तो ये अलबेरुनी जो है इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों ए जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था, मैंने कई बार आपको संथाल विद्रोह के बारे में बताए थे। देखिए ये 1855 से लेकर 56 तक होता है। अगर आपको अगर 55 नहीं दिखेंगे तो 56 में आप लोग को टिक करना है। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेंटिंग या लॉर्ड ऑकलैंड, जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। संथाल विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था, तो मैंने आपको कई बार बताया संथाल विद्रोह का नेता जो था यानी सिधु एंड कन्हू था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो जस्ट अभी बताया आपको 1336 को किया गया था। किसके द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। अमुक्त मालियावाद किसने लिखा था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको पता है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। एंगर व्यवस्था जो संबंधित था यानी किससे था, देखिए एंगर व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो ये विजयनगर साम्राज्य से जो संबंधित था, और इसका हम लोग जानते हैं कि एंगर व्यवस्था जो किससे संबंधित था, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 को हुआ था। ये भी आप लोगों को पता ही होगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था प्यारे बच्चों, तो अलबेरुनी के बारे में आपको पता होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, यानी अलबेरुनी जो आए थे मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी प्यारे बच्चों, तो आप लोग को पता होगा ये कनिष्क के काल में हुआ था, और कहाँ पे, कश्मीर कुंडलवन में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत के द्वारा किया गया था, तो चैतन्य जो है यानी बंगाल से किया गया था, और इसका आंसर आप लोग सी राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं तलवंडी में जो है किसका था, यानी ये जो है गुरु नानक का था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, गुरु नानक का, कबीर का, चैतन्य का, रामानंद का। तो हम लोग जानते हैं कबीर का था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, जल्दी बताइए। कैप्टन हॉकिंस के बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के मतलब दरबार में आया था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ होगा माई लिखा हुआ है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है, तो बिल्कुल आप लोग को पता है टॉलस्टॉय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर आप लोग का महात्मा गांधी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सर की उपाधि जो है किसने वापस कर दिया था, तो सर की उपाधि जो है क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। सर की उपाधि जो है किसने वापस किया था, चलिए
तो हम लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसको जो है वापस कर दिया गया था सर की उपाधि को। ठीक है, आगे देखिएगा 1919 के अधिनियम को जो है किस क्या कहा जाता है, तो सबको कहा जाता है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 23 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने जो संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्य के द्वारा जो इस पर हस्ताक्षर किया गया था, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो आप लोग को पता होगा कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे यानी पैथेक लॉरेंस थे, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टफोर्ड क्लिप्सन थे, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग का इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भारतवर्ष किस वर्ष जो है गणतंत्र हुआ था, देखिए हम लोग जानते हैं भारत जो है गणतंत्र जो हुआ था, हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जो जब संविधान लागू हुआ था, तब 26 जनवरी को हम लोग जो है यानी क्या गणतंत्र हुआ था 1950 को, और 26 जनवरी के रूप में जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये बिल्कुल आपको भारत जो है गणतंत्र हुआ था वो 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, तो अंतिम वायसराय की बात हो रही है, जल्दी बताइए भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। चलिए तो देखिए, हाँ अंतिम वायसराय के बारे में आपको बताना प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए तो बिल्कुल आपको लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा इसका आंसर, आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके, अगर यहाँ से आपको भारतीय पूछता तो आप लोगों को बताना होता है सी राजगोपालाचारी होता। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया 1885 को हुआ था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहलाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे यानी कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में बताए, आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को मैंने लास्ट में ही बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, जय 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 हिंद का नारा जो है किसने दिया था, जल्दी बताइए। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल इसका आंसर आपका डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले, हाँ सबसे पहले जय हिंद का नारा यानी किसने दिया था, तो देखिए आप लोग को पता होगा सबसे पहले जो है जय हिंद का नारा जो है चंबाकरणम पिल्लाई के द्वारा दिया गया था, जय हिंद का नारा सीधा। ठीक है, और ये जो है आप लोग को पता है नेताजी से है, ये सुभाष चंद्र बोस से, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो ये जो होगा आपका यानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इस टाइम जो थे यानी आजाद शत्रु का शासनकाल में हुआ था। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा। श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से सम्मिलित है, चलिए तो आपका जो है जैन धर्म के दो ये जो है क्या थे यानी दो मुख्य शाखाएं थे। ठीक है, जैन धर्म में आप लोग का आंसर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, ये भी जो आपका यानी बौद्ध धर्म से होगा। और सांची का स्तूप जो कहाँ पे यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो बिल्कुल आपको पता है शेरशाह के द्वारा जो है हुमायूं को हराया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 को हुआ था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है जी, और हम लोगों को पता है, और दूसरा और ये जो किसको हराया था, हेमू को हराया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, जीतल क्या था, तो जीतल एक सिक्का है। ठीक है, क्या है, ये एक सिक्का है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, मैंने क्लास में ही आपको बताया, तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था, आप लोग को पता है कौरव और पांडव के बीच जो है कुरुक्षेत्र के मैदान पे जो है 18 दिनों तक युद्ध चला था महाभारत का, जिसमें जो है किसकी जीत हुई थी, यानी पांडव की जीत हुई थी, और जो है कौरव का यानी हार हुआ था। ठीक है, महाभारत का लेखक जो है कौन है, तो आपको वेद व्यास पता होगा। जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो सबको पता है कि 1605 से लेकर 1627 जो है क्या यानी जहांगीर का काल था। ठीक है जी, आगे देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, सोलह कुल की शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो सोलह कुल का शाब्दिक मतलब की अगर बात किया जाए तो सार्वभौमिक शांति, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो मैंने अभी आपको 100 क्वेश्चन करवाया जो गैश क्वेश्चन है, और ये आप लोग इन गैश क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग सॉल्व किए होंगे, और उम्मीद है कि यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो आप लोग